एवरीवन सो एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है एंड तुम सब लोगों के सामने आज मैं प्रॉपर कट ऑफ अभी बताने वाली हूँ कि यार क्या कट ऑफ रही है। बट उससे पहले एक और शॉकिंग चीज तुमको बताती हूँ कि एम्स पैरामेडिकल में जिस स्टूडेंट की रैंक 1 आई है ना, उसका स्कोर है 81.1 आउट ऑफ 90। प्लीज ध्यान रखना, नर्सिंग का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, ये 90 का होता है और यहाँ पर 81.1 मार्क्स आप लोगों के बच्चे के आए हैं। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक बार पूरा एनालिसिस देख लो, एंड तक वीडियो देखना। एम्स वाइज बताऊंगी। एम्स पैरामेडिकल में आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन हर कोर्स में स्कोप अच्छा नहीं है। कौन सा कोर्स अच्छा है, किस कोर्स में ज्यादा स्कोप है, किस में नहीं, वो भी सारी चीजें तुम लोगों को इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अब अगर हम थोड़ा सा देखो रिजल्ट एनालिसिस पे बात करें ना, तो जनरल कैंडिडेट जो है आपका, उसमें 4 रैंक से लेकर 11,542 रैंक तक के बच्चे को क्वालिफाई। तो इट मींस जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है ना, 50% जिस बच्चे का स्कोर है जनरल कैंडिडेट का, जो क्वालिफिकेशन है 50% का मतलब है 40 मार्क्स। तो भाई अगर तुमने आउट ऑफ द 90 40 मार्क्स स्कोर किए हैं तो इट मींस जनरल कैंडिडेट तुम क्वालिफाइड, जो मैंने तुम लोगों को बताया था कितना मिनिमम तुम लेकर आओगे। ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें, अगेन 40 मार्क्स, रैंक थर्ड रैंक से। फर्स्ट रैंक किसकी आई है, ओबीसी कैंडिडेट की आई है एंड स्कोर कितना है ओबीसी में, 35 स्कोर पर क्वालिफाइड हो गया है एम्स। ऐसी एससी अगर देखो 30 स्कोर पर, 40% इज इक्वल्स टू 30 मार्क्स, एसटी कैंडिडेट 30% मार्क्स पर क्वालिफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर 11,000 रैंक तक के बच्चे को चांस मिली है। सीट्स कितनी है जनरल की, सिर्फ 295 है, ईडब्ल्यूएस की 72 है, ओबीसी की 197, एससी कैंडिडेट 109 है और एसटी कैंडिडेट के वीडियो, मतलब टोटल हमारे पास 725 सीट्स हैं। नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो रैंक में आप लोगों को कुछ इस टाइप से वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। अब ये डेटा किस बेसिस पे, लास्ट 2 साल के डेटा को कंपेयर करके कि किस किस रैंक तक टॉप से टॉप कोर्स आप लोगों को मिला है, उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ, सो दैट तुम लोग उसी अकॉर्डिंग वेट करो। ऐसे नहीं कि जनरल कैंडिडेट है, अब मेरिट लिस्ट में तो नाम 11,000 वाले का भी आया तो 8,000 9,000 10,000 ये बच्चे कहाँ जाएंगे, नहीं मिलेगी यार सीट। तुमको अपने लिए प्लान भी देखना है, या फिर प्राइवेट से अगर तुमको पैरामेडिकल के कोर्सेस मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, तुम वहां से कर सकते हो। तो अगर तुमको टॉप से टॉप कोर्स चाहिए जनरल कैंडिडेट और तुम्हारी रैंक अंडर 1000 से लेके 1200 तक है, तो तुमको बहुत अच्छे से एक इजीली कोर्स मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट का भी ऑन एन एवरेज इतना ही ट्रेंड रहता है। लास्ट जो ईयर मिला था एम्स बीबी नगर मिला था ईडब्ल्यूएस को 1400 समथिंग रैंक पर लास्ट ईयर रायबरेली के अंदर अच्छा कोर्स मिल गया था। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं अगर तुम्हारी रैंक 1500 तक है तो तुमको बहुत इजीली सीट मिल जाएगी। एससी कैंडिडेट 3500 से 4000 तक अगर रैंक है। बीबी नगर ऑप्टोमेट्री कोर्स लास्ट ईयर भी मिला है, तो इस बार भी 4000 तक हम ऑन एन एवरेज लेकर चल रहा है। एसटी कैंडिडेट अगेन 35, क्योंकि एससी और एसटी का क्वालिफिकेशन रेट इस बार इक्वल है। तो एम्स ऋषिकेश लास्ट मिला है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इतनी रैंक तक वाले बच्चे के तो चांस है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड तक सीट मिल जाएगी। हो सकता है कि ये 1225 1226 या फिर 1250 तक भी चला जाए। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे तो रिजल्ट का वेट कर, तो कर लो 1200 से 1300 वाले तक मैक्स, इतना कर लेना। बाकी जो तुम्हारा एम्स का अभी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग कैसे होगी वो भी बताने वाली हूँ अभी मैं तुम लोगों को। उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि सारी चीजें जैसे जैसे रिजल्ट होगा, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, किस रैंक तक मिलेगा किस रैंक तक नहीं, इसी चैनल पे तुमको सारी अपडेट देने वाली हूँ मैं। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा ना, देखो अब तो मेरिट लिस्ट आई है, इसके बाद आप लोगों का दिस इज द फाइनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद कोई और मेरिट लिस्ट नहीं आती है। अब आप लोगों का राउंड 1 का चॉइस फिलिंग होगा, कोई फीस नहीं जाती है, प्लीज ध्यान देना। राउंड 1 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। तो चॉइस फिलिंग कैसे होता है, चॉइस फिलिंग आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। आपकी जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आप लोग कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं वहां पर तुम लोगों को मिलते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को लास्ट ईयर का डेटा दिखाती हूँ एम्स दिल्ली का। अगर हम एम्स दिल्ली में 4 कोर्सेज है, एमआरआईटी, डीओआरए, डीएच एंड ओटीटी। इससे पहले एक बार ना जरा एक बार ये देख लो तुम लोग, जस्ट हैव अ लुक यहाँ पे। ये हमारे पास एम्स पैरामेडिकल के कोर्सेज है, जैसे कि दिल्ली में हमारे पास 4 कोर्सेज हैं। अब तुमको क्या चीज ध्यान देना, अब तुमको एक चीज ध्यान देना, जैसे एम्स दिल्ली है, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है, इसमें सिर्फ 2 सीट्स हैं। ऐसी डेंटल हाइजीन सिर्फ 2 सीट्स है यार। तो जो अप्लाई करेगा उसको तो मिल जाने वाली है। तो अब तुम यहाँ पर एक बार कट ऑफ देखो कि जो डेंटल ऑपरेटिंग वाला है ना, 2 सीट्स है सिर्फ और सिर्फ, दोनों सीट्स जनरल कैंडिडेट को मिली थी 488 रैंक पर। डीएच डेंटल हाइजीन सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को मिली थी 680। और ये भी क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर कितने की सीट है भाई, डेंटल हाइजीन में 1 सीट
आपकी जनरल की, एक सीट ओबीसी की, तो वहां ओबीसी को सीट मिली थी। ऐसी एक सीट यहाँ पर यूआर के और एक सीट है। अब कोई एसटी वाला है, ईडब्ल्यूएस वाला है, ओबीसी वाला है, उसकी है ही नहीं सीट यहाँ पे, तो क्या ही करेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे ओटीटी की देख लो आप, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, अच्छा कोर्स है दिल्ली में जो कराया जाता है, इसमें टोटल 20 सीट्स है। तो दो कोर्सेज दिल्ली के जो तुमको ध्यान रखना है, इनकी कट ऑफ मैंने तुम लोगों को बता दिया, ये ऐसे कुछ कट ऑफ रहने वाली है। दिल्ली में 30 रैंक तक 62, 45, 61 और एसटी कैंडिडेट को हाईएस्ट रैंक पर भी मिल जाता है। ऐसी ओटीटी वाला कोर्स है। तो ये दो कोर्सेज तो तुमको अपनी प्रेफरेंस में लेकर चलना ही है। एम्स ऋषिकेश में सबसे ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टोटल 8 कोर्सेज। सीट्स भी मैंने यहीं पे साइड बाय साइड लिख दिया। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 10 सीट्स है। एमएलटी ये सबसे टॉप पे, एमएलटी, एमआरआईटी, ओटीटी, ये तो 3 कोर्सेज। अगर तुम्हें किसी भी एम्स में मिल रहा है ना, तो स्किप बिल्कुल मत करना, इनको तो ले ही लेना। ऑप्टोमेट्री भी अच्छा कोर्स है और ओटीटी भी अच्छा कोर्स है यहाँ पर। बाकी ये जो आप लोगों के आरटी है, स्लीप लैब टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी, ये इनका डिमांड थोड़ा कम रहता है। अगर तुमको ये कि नहीं मुझे तो कोई भी कोर्स मिल जाए चलेगा, बस मुझे एम्स में जाना है, तो तुम प्रेफरेंस में ये वाले कोर्सेज लेकर चलना, ठीक है। तो कट ऑफ देख लो जरा एक बार कितनी रहती है। एनेस्थीसिया 671, ओबीसी 944, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना लास्ट ईयर तक कितना मिला। इससे बस प्लस माइनस 10-15 के ऊपर नीचे ही जाने वाला है, इससे ऊपर नहीं रहेगा। अब ऐसे ही हमारे पास एम्स जोधपुर है, यहाँ पर भी कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। एमएलटी हो गया, 15 सीट्स है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 6 सीट्स है। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 10 सीट्स है। और रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी 6 सीट्स है। इसमें सबसे अच्छा कोर्स है एमएलटी, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है। जनरल को 164 रैंक तक, ओबीसी 371, एससी को 2877 रैंक पर और एसटी कैंडिडेट को 2293 रैंक पर सीट अलॉट हुआ है लास्ट ईयर। ऐसी ही हमारे पास एम्स बिलासपुर, इसमें भी अच्छी सीट्स अवेलेबल है। मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी 5 सीट्स है। एमएलटी कोर्स तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ओटीटी और एमआरआईटी। जनरल को 326 तक सीट मिली है। 411 तक आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 653 और एससी को 741 तक। अब जो मैंने तुम लोगों को ऊपर ट्रेंड बताया ना, प्लीज इसी को लेकर चलना तुम लोग। इस रैंक तक अगर है तो चांसेस है कि तुमको एक नए एम्स मिल जाएगा। अब मैं तुम लोगों को वो एम्स बता देती हूँ जो हाईएस्ट से हाईएस्ट, जैसे कि आप लोगों का एम्स बिलासपुर हो गया। अगर हम एम्स बिलासपुर में देखें तो आपका डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी कितनी सीट्स है, सिर्फ 5 सीट्स है। ऐसी मेडिकल लेबोरेटरी, हर एम्स में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में ज्यादा सीट मिलेगी, क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, स्कोप भी उसका ज्यादा है। एमआरआईटी आप ले सकते हैं बिलासपुर में। ये बिलासपुर हो गया आप लोगों का, रायबरेली हो गया, बीबी नगर हो गया, एम्स मंगलाकारी हो गया। ये वो एम्स है जो हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक पर भी बच्चों को मिल जाता है। एम्स भोपाल के अंदर भी आप देख सकते हैं अच्छे कोर्सेज है। एक बहुत ज्यादा बच्चे ना न्यूरो कोर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जो कि भोपाल कराता है सिर्फ और सिर्फ। और एक आई गेस एम्स ऋषिकेश में भी होता है, ये मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ ये रहा, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले तो कोर्स सेलेक्ट कर लो। एंड इफ यू वांट कि मैं जितने भी एम्स के अंदर कोर्स है इन सब की डिटेल्स, कि किस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, किस कोर्स की, देखो कट ऑफ तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ऑन एन एवरेज ही रहने, किस कोर्स का स्कोप क्या है, उसके अंदर क्या क्या वैकेंसीज आती हैं और करियर ऑप्शंस क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सारी डिटेल अगर तुमको चाहिए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ ही साथ अपनी रैंक एक बार जरूर लिख देना, साथ साथ उसमें कैटेगरी भी लिखना, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट इन द कमेंट सेक्शन ओनली, कि तुम्हारा एग्जैक्टली क्या रैंक आ रहा है, इस पे तुमको कोई एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हारे मैक्सिमम डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी चांसेस है कि आप लोगों का 10 से 12 दिन के अंदर आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का एक साथ ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। राउंड 1 होगा, जैसे ही राउंड 1 होगा आपको सारी डिटेल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करा। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट।